अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के मशहूर फ़िलासफ़र, फादर ऑफ कम्युनिज़म कार्ल मार्क्स के बारे में। वो जर्मनी में 5 मई 1818 में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक़ यहूदी धर्म से था, मगर 1824 में उसके ख़ानदान ने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1835 में मार्क्स ने बॉर्न यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की और 1841 में पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। उसके बाद उनके आज़ाद ख़यालों और आज़ाद सोच की वजह से उन्हें जलावतन कर दिया गया जर्मनी से, और वो पेरिस चले आए और वहाँ पर उन्होंने एक जेनी वॉन नामी एक औरत से शादी की। वहाँ भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा और फ्रेडरिच एंगल्स के साथ मिलकर एक ऐसी किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया में काफ़ी सारे चेंजेस लाई। उस किताब का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उस किताब ने काफ़ी सारे लोगों को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स को 1849 में पेरिस से फिर से जलावतन कर दिया गया और वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजारी। कार्ल मार्क्स ने और भी काफ़ी सारी किताबें लिखी थी, जैसे कि उन्होंने 1867 में सरमाया नामी एक किताब लिखी थी जिसका असर काफ़ी सारे दुनिया के ममालिक पर पड़ा, स्पेशली रशिया पर, चाइना पर और इंडिया पर। रशिया में जो दो ऐसी बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने इस किताब को पढ़ा था, उनमें पहला नाम आता है लेनिन का और दूसरा नाम आता है जोसेफ स्टालिन का। चाइना में भी काफ़ी सारे लोगों ने इस किताब को पढ़ा था, और इंडिया में नेहरू ने भी इस किताब को पढ़ा था और कम्युनिज़म के आइडिया को अपना लिया। उन्होंने एक और किताब लिखी थी जो काफ़ी सारी मशहूर हो गई, जिसका नाम उन्होंने रखा डास कैपिटल। और फिर 1881 में मार्क्स के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगे। दरअसल हुआ ये कि 1881 में उसकी बीवी जेनी वॉन इस जहां से चल पड़ी। उस सदमे के बाद मार्क्स अक्सर बीमार रहने लगे और 4 मार्च 1883 में इस दुनिया से चल पड़े। अब बात ये आती है कि कुछ लोग कार्ल मार्क्स को अच्छा इंसान कहते हैं और कुछ लोग उन्हें बुरा इंसान कहते हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर उनको तो 150 ईयर्स गुजर चुके हैं, अब तो उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। बस आखिर में यही एक कोटेशन पढ़कर आप सबसे इजाज़त लूँगा। वो कहते हैं कि सेल अ मैन अ फिश, ही ईट्स फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू रुइन अ वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।